Hello students, now I am going to continue with the chapter Ratio and Proportion of 9th Standard. Practice set 4.2, question number 5. So if the example is if A is to B is equals to 3 is to 1 and B is to C is equals to 5 is to 1, then find the value of you are given the two examples like this one. तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें दो रेशोज़ दिए हैं. तो हम कैसे लिखते हैं A इज़ टू बी इज इक्वल्स टू 3 इज टू 1. मतलब क्या होता है A अपॉन बी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1. यही चीज़ हमने ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पैटर्न में लिखी है. सो A इज़ टू बी मतलब A अपॉन बी इज इक्वल्स टू 3 इज टू 1 दैट इज़ 3 अपॉन 1. सो ये गिवन है. तो हमें इस रेशो को इसमें कन्वर्ट करना है. दैट इज़ वाई वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस रेशो. तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इस टोटल ब्रैकेट ये जो एग्जांपल है उसका जो हमें पावर दिख रहा है वो है क्यूब. तो क्यूब आने के लिए यहाँ पे क्यूब आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स. सो क्यूबिंग बोथ साइड्स. सो वी टेक द क्यूब ऑफ बोथ साइड्स. सो A अपॉन बी ब्रैकेट क्यूब एंड यहाँ पर भी 3 अपॉन 1 ब्रैकेट क्यूब. तो ये दोनों जो रेशो हमने लिखे थे ये दोनों के लिए हमने क्या किया है, क्यूब किया है. तो A क्यूब अपॉन बी क्यूब हमने क्यूब हर एक टर्म को दे दिया है और यहाँ पे भी हमने 3 का क्यूब कर दिया. सो आंसर इज 27. सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. नाउ वी सी दैट नाउ वी टेकिंग द सेकेंड रेशो. द सेकेंड रेशो इज B इज टू C इज इक्वल्स टू 5 इज टू 1. मतलब B अपॉन C इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 1. जस्ट सी इट अगेन. B इज टू C मतलब क्या होता है B अपॉन C. तो मैंने यहाँ पे B अपॉन C लिख दिया. एंड सेम दैट इज़ 5 इज टू 1 मतलब क्या है 5 अपॉन 1 है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि B का कौन सा पावर हमें दिख रहा है. दैट इज़ सेकेंड पावर हमें दिख रहा है. तो ये आंसर आने के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो हम देखते हैं ये जो टोटल है दैट इज़ B स्क्वायर इंटू C. तो यहाँ पे हम दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 में ऑलरेडी देर इज़ अ B है वहाँ पे. दैट इज़ B क्यूब के फॉर्म में वो है लेकिन C नहीं है. तो यहाँ पे C आया है. तो ये जो दोनों रेशो है उन दोनों रेशो का हम जिसके लिए हमने नाम दिया दैट इज़ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ये दोनों का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं. दैट इज़ वाई दिस C विल कम इन नियर टू द B स्क्वायर. सो यहाँ पे हम ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे. तो ये दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ये दोनों का प्रोडक्ट. तो A क्यूब इंटू क्या आएगा B आएगा. तो हम ऐसे ही ये रेशो फर्स्ट लिखते हैं दैट इज़ A क्यूब अपॉन B क्यूब इंटू ये रेशो दैट इज़ B अपॉन C. सिमिलरली राइट साइड को करेंगे दैट इज़ 27 अपॉन 1 इंटू 5 अपॉन 1. क्या किया हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हमने प्रोडक्ट कर दिया. तो यहाँ पे क्या होगा ये जो B है वो एक B को कैंसिल होगा. यहाँ से एक B और ये यहाँ पे B कैंसिल हुआ. सो वी गेट हियर दैट इज़ A क्यूब अपॉन B स्क्वायर C इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 5. सो आफ्टर दैट वी गेट हियर दैट इज़ A क्यूब. So A क्यूब अपॉन B स्क्वायर इंटू C इज इक्वल्स टू 27 इंटू 5. ये B हमने ये B से कैंसिल किया. सो यहाँ पे क्या आएगा B स्क्वायर इंटू C. A क्यूब इज एज इट इज़ एंड 27 इंटू 5. नाउ सी जस्ट वी हैव टू कंपेयर दिस विथ आवर एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल में क्या है A क्यूब 15 B स्क्वायर C. तो हमें क्या मिला A क्यूब B स्क्वायर इंटू C मिला. लेकिन यहाँ पे 15 नहीं है. सो हम 15 से दोनों को डिवाइड करेंगे. मतलब ये जो है उसको 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा और यहाँ पे भी 15 आ जाएगा. तो A क्यूब B स्क्वायर C. तो यहाँ पे भी 15 आया और यहाँ पर भी 15 आया. मैंने क्या लिखा है दैट इज़ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 15. तो यहाँ पे 15 आया यहाँ पर भी 15 आया. अभी क्या चाहिए हमें इस टोटल ब्रैकेट का भी क्यूब चाहिए. तो हम क्या करेंगे अभी तक जो हम इस स्टेप पे आए हैं मैं इसको ब्रैकेट पुट डाउन करती हूँ. तो इसका भी हम क्यूब करेंगे और यहाँ पर भी जो आंसर आया है क्या आंसर आया. सो 5 3s are 15 एंड 3 9s are 70. ये जो 9 आया है उसका भी हम क्यूब करेंगे. तो A क्यूब अपॉन 15 B स्क्वायर C इज इक्वल्स टू 9 क्यूब. तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट सो दिस ब्रैकेट इज एज इट इज़ एंड द क्यूब ऑफ 9 इज 729. मतलब माई आंसर इज 729. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन दैट इज 729. नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है. हमें देखना है दैट इज़ हाईएस्ट पावर हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है दैट इज़ स्क्वायर दिख रहा है. तो पहले हम क्या करेंगे जो हमें रेशो दिया है वो हम लेके यहाँ पे लिखेंगे
A:B इज इक्वल्स टू 3:1, मतलब A/B इज इक्वल्स टू 3/1। दोनों एग्जाम्पल के लिए सेम रेशो दिए हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज इक्वल रेशोज। ये हमें दिया है, यहाँ पे एक का जो पावर है वो 2 है, सो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे मैंने किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो इस रेशो का भी हम स्क्वेयर करेंगे, इसका भी हम स्क्वेयर करेंगे। सो हर एक टर्म का हम स्क्वेयर करेंगे, A²/B², 3² इज 9, सो दिस इज इक्वेशन 1। नाउ वी गोइंग टू राइट डाउन द सेकेंड इक्वेशन, दैट इज B/C इज इक्वल्स टू 5/1, सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे B × C है, यहाँ पे B है, C है, तो हम अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तभी B एंड C साथ में हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये 1 और 2 का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे A²/B² इंटू B/C इज इक्वल्स टू 9/1 इंटू 5/1। तो हम दोनों का प्रोडक्ट हमने ले लिया। नाउ सी दिस B इज कैंसिल विद दिस B, यस। सो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा हमें, A² और नीचे क्या रह जाएगा, दैट इज B इंटू C इज इक्वल्स टू 9 5 45। तो इसको हम अगेन हमारे एग्जाम्पल से कंपेयर करेंगे, हमें क्या मिला है, A²/BC। तो ये A²/BC हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या नहीं है यहाँ पे, 7 नहीं है। सो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, मतलब हम डिवाइड करेंगे उसको 7 से। तो यहाँ पर भी हम जो करते हैं वो दोनों के लिए करना है। सो यहाँ पर भी हम 7 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी हम 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ नीचे कोई नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो दोनों साइड को हमने 7 से डिवाइड कर दिया। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7, सो A²/7BC is equals to 45/7. So this is the answer of this example. A²/7BC is equals to 45/7. So this is the value of this ratio. Now see the example number 6. तो एग्जाम्पल नंबर 6 भी थोड़ा सा हमें हार्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसे तो वो है नहीं। तो हम देख सकते हैं क्या दिया है हमें, इफ़ एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 वी गोइंग टू स्टार्ट। सो इफ़ रूट 0 इन रूट में है ये सब नंबर 0.04 इंटू 0.4 इंटू A, ऑल नंबर्स आर इन रूट इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 0.04 इंटू रूट B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशो A/B। तो हमें A चाहिए, A/B का वैल्यू चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे A जो है वो रूट में है, B भी रूट में है। अगर दोनों का रूट अगर हमें कैंसिल करना है तो सिर्फ एक ही हमारे पास रास्ता है, दैट इज़ वी हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। तो हमारा पहला स्टेप होगा, फर्स्ट हम ये दोनों को लिख लेंगे साथ में। सो रूट ये टोटल हमने ऐसे ही लिखा है, इज इक्वल्स टू ये वैल्यू हमने लिखी है, ये जो पार्ट है वो हमें दिया हुआ है। सो इसके लिए रीज़न लिखेंगे गिवन। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अगर हम स्क्वेयर करते हैं ये तो टोटल पूरा का पूरा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और द नंबर्स आर एज इट इज़ 0.04 0.4 A इज इक्वल्स टू इसका भी स्क्वायर, हर एक का स्क्वायर होगा। सो 0.4 का स्क्वायर इंटू 0.04 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हट जाएगा। सो यहाँ पे हमें मिलेगा B। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें A/B का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमें A दिखाई दे रहा है, सो A को ऐसे ही रखेंगे। ये जो B है उसको हम यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, सो वो डिनोमिनेटर में आएगा। ये वैल्यूज एज इट इज़ 0.4 एज इट इज़ 0.4 का स्क्वायर, 0.04 का स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा। ये दोनों जो नंबर्स है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। नाउ दी 0.41 यहाँ पे इसको कैंसिल करेगा और ये भी इसको कैंसिल करेगा। तो यहाँ पे क्या बैलेंस रहेगा जी, सो 0.04 इंटू 0.4, ये दोनों नंबर्स यहाँ पे रह जाएंगे। सो A/B, नाउ वी गोइंग टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स, सो विल गेट हियर 0.016। तो ये जो 0.16 में से हम जो ये पॉइंट हमें दिखाई रहे हैं, डेसिमल दिखाई रहे हैं, सो वो डेसिमल को हम हटाएंगे। कैसे हटाते हैं वो, सो 16 ऐसे ही लिखेंगे। ये जो पॉइंट है, पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट्स है, 1 2 3, सो उतने ज़ीरो हम 1 के ऊपर देंगे। सो 1 के ऊपर 1 2 3 0 यहाँ पे आ जाएंगे। नाउ वी गोइंग टू रिड्यूस दिस वन, सो 8 2s आर 16 एंड 8 125 आर 16। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। सो 8 2s आर 8 से 1000 को हम डिवाइड करते हैं, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। सो 8 इज़ कैंसल विद दिस 8 एंड सो द रिमेनिंग आंसर इज़ 2/125।
अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे मैं यहाँ पे बताती हूँ। दैट इज 16 अपॉन क्या है यहाँ पे 1000। अगर डायरेक्टली आपको नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करके भी यहाँ से कर सकते हो। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 2 से। सो 2 8s are, ठीक है। फिर अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। सो आंसर इज 2/125। तो ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं है। आप कैसे भी उसको रिड्यूस करके यहाँ तक आंसर ला सकते हैं। Now see the question number 7. So in question number 7, we are given again the two ratios. X plus 3 is to x plus 11 is equals to x minus 2 is to x plus 1. Then find the value of x. हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जो रेशियो दिया है वो हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। दैट इज x plus 3 अपॉन x plus 11 is equals to x minus 2 अपॉन x plus 1. Now just we have to take the cross multiplication. तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें मिला x plus 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू x minus 2 इंटू एक्स प्लस 11। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे तो हमें मिला x स्क्वायर। आप ऐसे भी स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। मैंने कैसे किया मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, लेकिन आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो दोनों ब्रैकेट्स है x plus 3 x plus 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो पहले हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो फर्स्ट मेंबर है वो इसको मल्टीप्लाई करेगा, आफ्टर दैट x इसको मल्टीप्लाई करेगा, 3x को मल्टीप्लाई करेगा, आफ्टर दैट 3 1 को मल्टीप्लाई करेगा। तो x और x इसका आंसर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो हमें आंसर मिलेगा 1x। आफ्टर दैट 3x को मल्टीप्लाई करेगा तो हमें आंसर मिलेगा 3x प्लस 3 इंटू 1, सो आंसर इज 3। तो x सो दीज आर द सिमिलर टर्म्स, वी कैन टेक द एडिशन ऑफ दिस वन। सो यहाँ पे हमें मिलेगा x स्क्वायर, यस 3 प्लस 1 दैट इज 4x प्लस 3। तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। वैसे ही आप इसका भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। और हमें आंसर मिला x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 22। सो दोनों साइड का x स्क्वायर कैंसिल होगा। तो हमें यहाँ पे मिला ये जो 9x है वो मैंने ऐसे ही लिखा है, ये 4x यहाँ पे आके सब्सट्रैक्ट होगा। एंड वैसे ही 3 यहाँ पे वैसे ही लिखा है मैंने, 22 माइनस का यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। सो 22 प्लस 3, सो वी गेट हियर 25 एंड 9 माइनस 4x विल गेट हियर 5x. So after that we are going to see that is the value of x. So this 5 will get divided here and we get 5 5s are 25. So x is equals to 5. So this is the value of x. So we have to find out the value of x. So the answer is x is equals to 5. So this is all about the practice set of 4.2. So यहाँ पे वो ख़त्म हुआ है. So in next lecture we will going to see the operations on equal ratios. Thank you.